नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश और आप देख रहे हैं CSC चैनल। 1857 की विद्रोह के बारे में हमने पिछले 2 वीडियो में देखा कि विद्वान इसके बारे में क्या कहते हैं। और दूसरे वीडियो में हमने देखा कि यह आंदोलन कैसे शुरू होता है, यह आंदोलन जहाँ जहाँ पे होता है वहाँ कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी उसका दमन करते हैं और वहाँ का स्थानीय नेता कौन होता है। पिछले 2 वीडियो में हमने ये देखा। महत्वपूर्ण यह भी है कि कुछ ऐसे स्थान जिनके बारे में अन्य परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और भविष्य में भी ऐसी संभावना है कि इससे प्रश्न बनेंगे, तो कुछ ऐसे स्थान, वहाँ के स्थानीय नेता और 1857 के विद्रोह को दबाने वाले अधिकारियों के नाम सहित कुछ विवरण हम देख लें। आज का वीडियो छोटा होगा, लेकिन जब आप पहले, दूसरे और तीसरे तीनों भाग 1857 को देखेंगे तो आपको 1857 की लड़ाई से संबंधित मैक्सिमम प्रश्न आसान हो जाएंगे करने के लिए और कहानी आपके दिमाग में छप जाएगी। फैक्ट आज नोट कराने का दिन है, तो आपको मैं फैक्ट नोट कराऊंगा। पहले इस स्थान और वहाँ के स्थानीय नेता के बारे में बता दूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, क्वेश्चन और आपके दिमाग में बैठ जाए, जिनका उत्तर आप करते समय अपने आप को ज़्यादा परेशान न पाए। तो आइए शुरू करते हैं। इलाहाबाद और बनारस, मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद में नेतृत्व करते हैं 1857 के विद्रोह का। जनरल नील यहाँ पे दमन करता है इस आंदोलन को। बनारस में इलाहाबाद बनारस की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है, तो बनारस में भी आग फैलती है 1857 के विद्रोह की। जनरल नील बनारस में भी आते हैं और आंदोलन का दमन करते हैं। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला 50,000 का इनाम घोषित करते हैं और जनरल रेनार्ड यहाँ दमन करते हैं आंदोलन का। खास बात क्या है मौलवी अहमदुल्ला में, ये जिहाद का नारा देते हैं। अगर प्रश्न आए कि 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा किसने दिया था, तो याद रखिएगा फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला, जिनके ऊपर 50,000 का इनाम भी रखा गया था और फैजाबाद में दमन करते हैं जनरल रेनार्ड। आगे बढ़े, बरेली, खान बहादुर खां। बरेली में कौन है? खान बहादुर खां। विंसेंट आया हुआ कैंपबेल यहाँ आते हैं और आंदोलन पे नियंत्रण स्थापित करते हैं। खान बहादुर खां साहब को फांसी दे दी जाती है। अगला फैक्ट, मंदसौर मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे मुगल घराने के शहजादे फिरोज शाह और इन आंदोलन को हवा देते हैं, आंदोलन करते हैं। लेकिन यहाँ पे इसलिए मैंने इसे इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने लिखा कि देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो जफर है और उनकी बेगम, उनको रंगून भेजा गया। लेकिन यहाँ पे मध्य प्रदेश में मंदसौर नामक स्थान पर एक मुगल घराने के ही शहजादे हैं जिनका नाम फिरोज शाह है। यह भी 1857 के विद्रोह में मंदसौर में अपना प्रयास करते हैं, अंग्रेजों से लोहा लेते हैं, लेकिन इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और फैक्ट क्या है, रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। यानी अगर ये प्रश्न पूछे कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में फिरोज शाह ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था और इसे ऑप्शन ए फांसी दे दी गई, ऑप्शन बी जेल में काला पानी की सजा दे दी गई, ऑप्शन सी रंगून भेज दिया गया, या ऑप्शन डी तोप में बांधकर उड़ा दिया गया। तो मैक्सिमम लोग जो है वो फांसी दे दिया गया, इसी पे टिक करेंगे। कारण क्या है कि हमारे दिमाग में क्या होता है, हमारा जो माइंडसेट होता है वो सोचेगा कि अंग्रेज पकड़े हैं तो अंग्रेज क्या करते हैं, फांसी दे देते हैं भैया। लेकिन ऐसा नहीं है, याद रखिएगा मुगल घराने से संबंधित है, शहजादा फिरोज शाह है, मंदसौर मध्य प्रदेश में रंगून निर्वासित होता है। और हमने देखा कि दिल्ली में जब मुगल बहादुर शाह जफर मुगल शहंशाह गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें भी रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। असम में मनीराम दत्त दीवान हैं ये, और जो वहां के राजा हैं कंदपेश्वर सिंह। मनीराम दत्त आंदोलन को खड़ा करते हैं और कंदपेश्वर सिंह को वहां का नेता चुन लेते हैं, लेकिन इन दोनों लोगों को अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। उड़ीसा में
दो भाई सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही हैं, ये भी आंदोलन को हवा देते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं और जेल में डाल दिए जाते हैं। कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है। राजा प्रताप सिंह और भाई वीर सिंह, ये दोनों भाई हैं। तो कुल्लू हिमाचल प्रदेश में प्रश्न पूछे तो कौन है, तो राजा प्रताप सिंह और भाई वीर सिंह पकड़े जाते हैं, जेल में डाल दिए जाते हैं। राजस्थान में देखिएगा नजीमाबाद, नीमच, अजमेर, मंदसौर, जोधपुर, कोटा, इनमें कोटा मुख्य केंद्र था। अगर प्रश्न है कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा था, तो कोटा था। ठीक है, कोटा में कौन है, जयदयाल और हरदयाल। ठीक है, ये मेजर बर्टन की हत्या कर देते हैं और 1857 की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं राजस्थान में। जयदयाल और हरदयाल राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं 1857 की लड़ाई में। कोटा को मुख्य केंद्र बनाकर आसपास के क्षेत्रों में लोगों को संगठित करते हैं। बर्टन की हत्या कर देते हैं दोनों भाई जयदयाल हरदयाल, और जब ये पकड़े जाते हैं तो अंग्रेज इन्हें तोप में बांध कर उड़ा देते हैं। ठीक है, बहुत ही विभत्स दृश्य रहा होगा जब इन दोनों को तोप में बांध कर उड़ाया गया होगा, लेकिन निर्ममता अपनी चरम पे है 1857 की लड़ाई को दमित करने में, और अंग्रेज इस दमन में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते। महाराष्ट्र में देखिए तो रंगो बापूजी की कहानी ये है कि ये सतारा के महाराज के वकील हैं और पेंशन और जमींदारी को लेकर के लंदन गए हुए रहते हैं, वहां से लौट कर आते हैं तो इनकी मांग पूरी नहीं होती है। रंगो बापूजी बहुत ही उदास होते हैं, निराश होते हैं। उसी समय 1857 की क्रांति भड़कती है और रंगो बापूजी महाराष्ट्र में जो सतारा के महाराज के वकील हैं ये आंदोलन करते हैं और लगभग 6 महीनों तक ये आंदोलन को हवा देते रहते हैं। लेकिन अफसोस अंग्रेज बहुत मजबूत हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 1757 यानी प्लासी की लड़ाई के बाद ये लगातार मजबूत होते रहे और अगले 100 सालों में ये सिर्फ और सिर्फ मजबूत हुए, कहीं से कमजोर नहीं हुए, ना धन से, ना जन से, ना मन से। तो 1857 की क्रांति, यद्यपि सब कुछ सारे विद्वानों की बात एक तरफ सही है, लेकिन दूसरी तरफ उनके सामने खड़ा होना, जिनके हाथों में तलवार हो और एक आदमी जिसके हाथ भी ढंग से सही ना हो, हाथों में भी ताकत ना हो और वो क्रांति करे, तो इसका अर्थ यही है कि कहीं ना कहीं वह इतना पीड़ित हो चुका है कि अब उसके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा था। खैर, अभी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि 1857 की जो क्रांति है उसका कारण क्या था। तत्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूस थे, लेकिन क्या सिर्फ एक कारण चर्बी लगे कारतूस ही 1857 की लड़ाई को इतना बड़ा क्रांति का रूप दे सकते हैं? नहीं, तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जो फैक्ट है उसको लिख लीजिएगा और रट लीजिएगा। एक और बचा है, हैदराबाद सोनाजी पंत व रंगराव पांगे। याद रखिएगा, सोनाजी पंत व रंगराव पांगे हैदराबाद में आंदोलन करते हैं, पकड़े जाएंगे, बहुत पीटा जाएगा इन लोगों को और जेल में डाल दिया जाएगा। गोवा में दीपूजी राणा मिलाने के लिए दे सकता है। आपने ध्यान दिया होगा कि कई ऐसे प्रश्न होते हैं जो यूपी पीसीएस, आईएएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस में एमपी पीसीएस में पूछता है कि गोवा में 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? दीपूजी राणा। बहुत लोग कहेंगे अरे मैंने सब कुछ पढ़ा था, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं। तो इसीलिए आज का वीडियो मैंने बनाया था। मिसलेनियस जो है ऐसे स्थान जहाँ पे नहीं जानकारी हो पाती है लोगों को, या पढ़ते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो मुख्य है, झांसी तो सभी को पता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने शुरू किया था, कानपुर सभी को पता है कि तात्या टोपे थे, दिल्ली सभी को पता है कि वहाँ पे बहादुर शाह जफर नेता बना था। गोवा जरा पूछ के देखिएगा किसी से, तब आपको समझ में आएगा कि हमें ध्यान देना है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी। बाकी चीजें तो आपको तुरंत याद हो जाएंगी, लेकिन कुछ चीजों को एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे गोवा हो गया, कोटा यानी राजस्थान हो गया, जयदयाल हरदयाल का हो गया, फिर फिरोज शाह का हो गया। ये
अब मैं आपको कुछ एक चार्ट बना दे रहा हूं कि स्थान, वहां पे विद्रोह का नेतृत्व किसने किया और विद्रोह का दमन किसने किया। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर नेता हैं और निकोलसन और हडसन जो है विद्रोह का दमन करते हैं। लखनऊ में बेगम हजरत महल हैं नेता विद्रोहियों की, और कॉलिन कैंपबेल उसका दमन करते हैं। कानपुर में नाना साहब और हैवलॉक और कैंपबेल जो है दमन करते हैं। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और दमन करने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम है जनरल ह्यूग्रोज। इलाहाबाद में लियाकत अली, कर्नल नील जो है दमन करते हैं यहाँ पे आंदोलन का। बनारस में कोई नेता नहीं होता है, जनसाधारण और सेना ही आंदोलन करती है। कर्नल नील जो है यहाँ भी दमन करते हैं। बिहार में कुंवर सिंह और कलिंग के ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे, पूरी वीडियो कुंवर सिंह और 1857 पे होगी। और यहाँ पे जो विद्रोह का दमन करने वाले अंग्रेज अधिकारी हैं उनका नाम विलियम टेलर है। पंजाब में भी कोई विशेष नेता नहीं था, सेना और जनसाधारण का ही छोटा बहुत आंदोलन था जिसे जॉन लॉरेंस ने बहुत आसानी से दबा दिया था। फतेहपुर में अजीमुल्ला है और ये जनरल रेनार्ड की जो है द्वारा दबा दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला हैं और इन्होंने जनरल रेनार्ड के सामने सरेंडर कर दिया और इनको फांसी दे दी जाती है। बरेली में खान बहादुर खां, बख्त खान जो है वो भी दिल्ली से आ गए रहते हैं, तो बरेली में ये दोनों लोग आंदोलन करते हैं। जहाँ पे स्टार बना हुआ है यानी वो पूछा हुआ प्रश्न है, तो बाकी जो नहीं लगा है उसको भी रट जाइएगा। विंसेंट आयर बरेली में आंदोलन का दमन करता है। कल जो है कल का जो हमारा वीडियो होगा वो बिहार के कुंवर सिंह पर होगा। तब तक आप ये फैक्ट रट जाएं। आप देख रहे थे CSC चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।